हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। मैं ब्रजेश सर हूँ। आज का जो आप लोग को टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत इंटरेस्टेड, बहुत रोचक, बहुत मज़ा आ जाने वाला क्लास है बाबू। इसलिए हमारा वीडियो छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। अगर जाइएगा तो सब दिन पछताइएगा, क्योंकि आज तक ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं दिया होगा कि मानव शरीर में विद्युत झटका कैसे लगता है। मानव शरीर में विद्युत झटका लगने से मानव के कौन कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की स्पीड कितना होता है, इन सभी तथ्यों को हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से। मानव शरीर में विद्युत झटका लगने के कारण, देखिए आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू। इसको इंग्लिश में भी लिख दें, हैं? ठीक है, लिख देते हैं। काउजेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि विद्युत झटका लगते हैं कैसे मानव शरीर में। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत देख लेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है। इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत भाव। यह एक प्रकार के जिसको हम कहते हैं नॉन विजिबल एनर्जी। विद्युत एक ऐसा ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता है, हाँ इसे अनुभव करते हैं। विद्युत के प्रभावों को अनुभव करके हम लोग पता कर लेते हैं कि बिजली आई और बिजली चली गई। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि विद्युत झटका मानव शरीर में कैसे लगता है। देखो बच्चों, जब विद्युत धारा, देखिए समझ लीजिए पहले कि विद्युत धारा क्या है। किसी भी चीज़ को लगातार बहना ही धारा कहलाता है। जैसे पानी को लगातार बहा दीजिएगा तो धारा हो जाएगा, सरसों तेल को लगातार बहा दीजिएगा तो सरसों तेल का धारा हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ लगातार अगर बह रहा है उसी को धारा कहते हैं। ब्लड अगर लगातार बह रहा है तो रक्त धारा कहेंगे, खून का धारा कहेंगे। तो नदी में पानी लगातार बहता है तो उसको कहते हैं जल धारा, पानी का धारा। तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा है जो चालक में, कंडक्टर में धारा लगातार प्रवाहित होता है। और कभी कभी क्या होता है कि चालक में लगातार विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो किसी कारणवश मानव शरीर के किसी हिस्से में अगर स्पर्श कर जाता है तो वो धारा चालक में नहीं प्रवाहित होने के बजाय मानव शरीर में प्रवाहित होने लगता है। तो जब मानव शरीर में प्रवाहित होने लगता है तो क्या होता है कि मानव शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो उसको क्या करता है कि उसका गति है जो विद्युत धारा की गति क्या कर देता है, कम कर देता है। जब कम कर देगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तभी है जो नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में एक सूचना जाता है और वो सूचना एक आघात जैसा होता है। तब हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में विद्युत झटका लगा। और जब विद्युत झटका लगता है तो देखते होंगे कि मानव शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो मानव शरीर में जो अंग प्रभावित होते हैं
वो कौन कौन से अंग है? तो सबसे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि मानव शरीर में विद्युत झटका लगने से कौन कौन से अंग प्रभावित होती है। मानव शरीर में विद्युत झटका से प्रभावित होने वाला अंग, यानी कहने का मतलब है बाबू कि विद्युत झटका लगता है तो मानव शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले मानव शरीर में जो अंग प्रभावित होता है उसमें सबसे पहले है तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरा होता है त्वचा, क्योंकि शरीर के ऊपरी भाग त्वचा पर घाव पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद तीसरा में है मानव शरीर में जो मेमोरी पावर होता है, कम हो जाता है। उसके बाद चौथा क्षति है कोशिका, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। कोशिका सिकुड़ जाती है। देखिए बाबू, ये सब विद्युत झटका लगने से प्रभावित होने वाले अंग था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मानव शरीर में पूछ देगा कि ऐसे 2 अंग बताइए जो विद्युत झटका लगने से प्रभावित होता है। तो देखिए बता दीजिए आप लोग, आज के बाद भूलिएगा नहीं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, त्वचा प्रभावित होता है, मेमोरी पावर कम हो जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। उसके बाद हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में विद्युत झटका 1 एम्पीयर लग गया, यानी 1 एम्पीयर क्या है बाबू? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड समय में कितना 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना समय में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाती है। तो कहता है कि मानव शरीर में 1 एम्पीयर का धारा लग गया। अगर मानव शरीर में 2 एम्पीयर का धारा लगेगा तो गुना 2 हो जाएगा, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2। ठीक उसी प्रकार से अगर 5 एम्पीयर का विद्युत धारा लगेगा तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि करोड़ों अरबों की संख्या में 1 सेकेंड में मानव शरीर में है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तभी है जो मानव शरीर में इतना झटका है जो तेज लगता है। जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, ज़्यादा एम्पियर का धारा यानी कि प्रवाहित होगा तो ज़्यादा झटका लगेगा। कभी कभी देखते होंगे हाई वोल्टेज पर, हाई करंट पर क्या होता है, मानव शरीर का कभी कभी मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि करंट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज़्यादा प्रवाहित हो जाती है। जैसे आप लोग को बता दिए कि 1 एम्पीयर में कितना होता है, 6.28 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब बाबू 6 गुने 6.28 पर कई सुनना, 18 सुनना, गिनते जाओ। कहने का मतलब बाबू कि इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, इसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पीयर।
अगर 5 एम्पियर होगा तो गुना 5 कर दीजिएगा, अगर 6 होगा तो गुना 6 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहेंगे तो एम्पियर ज़्यादा होगा, जब एम्पियर ज़्यादा होगा तो झटका भी ज़्यादा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि इतना जो आप लोग को बताएं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी पता चल गया कि धारा क्या है, विद्युत क्या है, 1 एम्पियर का धारा क्या है, और मानव शरीर में विद्युत झटका कैसे लगता है, और लगने से कौन कौन से अंग प्रभावित होता है। तो हम आज का क्लास इतना तक ही रखते हैं। और आप लोग देखिए, सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे, कुछ आपको जानकारी मिलता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम दबा के कीजिए, क्योंकि बाबू जितना आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं उतने ही हमें वीडियो बनाने में उत्साह होता है, और हमें एक उमंग होता है कि हम जो वीडियो बनाएं तो उस वीडियो को देख करके कुछ आप लोग सीखें। तो आज के क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तक ही रखना चाहते हैं, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।